हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज जो है कि हम फिर से जो है कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसे आप अच्छे से देखिए। और ये लगभग इसी टाइप का जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पार्ट थर्ड जो है कि इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जो है कि हम अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा पार्ट थर्ड है। इसमें भी बहुत सा अच्छा क्वेश्चन सब जो है कि हम लेकर के आए हैं। ठीक है, जो इसको आप जो है कि अच्छा से देखिए और इस क्वेश्चन को जो है कि समझने की कोशिश कीजिए। लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। तो जैसे हम यहां पे आते हैं क्वेश्चन पहला नंबर में, अब यहां पे जो पहला नंबर क्वेश्चन आया है, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी कौन सी संख्या। यहाँ पे 5 अंक दिया गया है, इसमें से जो है कि सबसे छोटी संख्या कौन बन रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख लेते हैं तो सारा ऑप्शन को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो एक नंबर में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 20,149 है, 42,000 है, 14,000 है, यहाँ पे 10,000 है। तो ये चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या जो मेरा बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, 10,249। और लगभग इसका सारा प्रयोग किया जा रहा है, एक है 0 का, 2 का, 9 का, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा मतलब 41 बोले या 1 नंबर, इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन था ये। फिर अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 या 2 नंबर कहा जाए, इसमें जैसे हम आ रहे हैं तो इसमें क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बजती है, कितने सेकंड के बाद फिर से वे एक साथ बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में क्या बता देगा कि इतना बजे बज रहा है, फिर अगला वो कब बजेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि एक साथ बज रहा है, तो फिर वो अगले बार जो कि कब बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। अगर सेकंड दिया रहेगा तो इसका जो एलसीएम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, और मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या कह रहा है, 3, 4, 5 और 8 है। तो इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे 2 से खिलाएंगे तो 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया। फिर ये 2 को पहाड़ा सिखाएगा, ये 3 हो गया, 2 का 2, 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। आप सबको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ पे गुना करते हैं तो गुना करने में जो आएगा 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पे जो है कि वो फिर से बजेंगे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, D4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसी तरह अगला क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 43 में आ रहे हैं। 43 में क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो 43 नंबर जो कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.0098 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल जो है कि मेरा इतना प्राप्त हो जाए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका सबसे आसान तरीका क्या, यहाँ पे कह रहा है कि किस संख्या से गुना किया जाए। तो यहाँ पे क्या करना है कि 0.0098 में किस संख्या से गुना किया जाए। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या, x मान लेते हैं कि इसको हम x से गुना करते हैं। तो जैसे x से गुना करेंगे तो मेरा आंसर जो प्राप्त हो रहा है 0.002254 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 0.002254 और बटे हो जाएगा 0.0098 हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या है, इसका पॉइंट उड़ाते हैं। तो जैसे इसका पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 1, 1 के बाद 2, 2, 4, 2, 6 अंक है। तो यहाँ पे हम 6 0 यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। उसी तरह नीचे का पूरा पॉइंट उड़ाएंगे तो वहां पे 1 आएगा, 4 अंक है तो यहाँ पे 4 0 डाल देंगे। ठीक है, अब इसके पास देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये 4 0, ये 4 0 से खत्म हो जाएगा। और जैसे इसको हम कटाते हैं, ये कटाने पे कितना बार में कट रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे इसको हम 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाते हैं तो 2 चौके 8 हो गया, 2 नंबर 18 हो गया। इसको 2 से कटाएंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14 हो गया। अब यहाँ 7 10 11, अब ये 49 से टोटल कितना बार में कटेगा। तो जैसे 49 से हम इसमें भाग देके देखते हैं तो मेरा कितना बार में कट रहा है। अगर 7 से कटाते हैं
तो 7 और 7 से इसको कराते हैं तो 7 का ही 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच गया, 7 के साथ 4 बचा, 7 6 42, 7 का ही 7, फिर 7 से कटाते हैं तो 7 दूनी 14, 7 21, यानी कि जो मेरा आ रहा है वो 23 बटे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यहाँ 2 जीरो आए तो 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 2 3 यानी कि 0.23 आ जाएगा, जो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 43 का वो 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। तो जैसे 45 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे कि 15 घंटा 45 मिनट को जो कि सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पे 15 जो है कि मेरा घंटा है और प्लस 45 क्या है, यहाँ पे मिनट दिया गया है। तो पहले घंटा को हमको मिनट बदलना है, तो जैसे 15 को हम 60 से गुना करेंगे, ये मेरा मिनट हो गया, प्लस 45 जो कि यहाँ पे मिनट आ गया, तो 15 छक्की 90, यहाँ पे 900 मिनट आ गया और प्लस जो कि 45 मिनट आ गया। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 945 मेरा क्या हो गया, मिनट आ गया। अब इसको सेकंड में बदलना है, तो 945 को सेकंड में बदलने के लिए क्या कर, एक इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो जैसे यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया, 6 पंजे 30 का 0 बचा कितना 3, 24 से 27 का 7 बचा कितना 2 बचा, तो 9 6 54 54 दो कितना हो जाएगा 56, इसका हो जाएगा 0 0 7 5 6 56,700, 56,000 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा जो है कि 2 में दिया गया है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, पहले घंटा को मिनट में बदलते और उसके बाद जितना मेरा 945 मिनट आया, फिर उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया, मेरा फाइनल आंसर जो आ गया वो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ये भी अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपया या 32 बोतल की क्रेट 400 रुपया में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितने खर्च करने होंगे। यानी यहाँ कहने का मतलब है, एक बोतल का जो दाम है वो आपका 15 रुपया है और 32 बोतल जो एक क्रेट में आता है उसका दाम पड़ता है 400 रुपया, और यहाँ पे टोटल जो है कि 100 बोतल खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा। तो बहुत सा बच्चा इसमें गलती क्या कर देता है कि 100 बोतल यहाँ पे है और एक बोतल का दाम 15 रुपया है, तो वो 15 गुना करके 1500 इसका आंसर ला देता है, जो 1500 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक थोक मिल रहा है, खुदरा मिल रहा है। तो बहुत सा अधिकतर बच्चा इस क्वेश्चन में जो है कि यहाँ पे देख लेता है कि एक बोतल का दाम 15 रुपया है, 100 बोतल का पूछ रहा है, 15 को 100 से गुना कर दिया, मेरा आंसर 1500 आ गया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जब थोक खरीदेगा तो जब यहाँ 100 बोतल खरीद रहा है, जैसे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 32 बोतल का जो है कि 32 बोतल जो क्रेट जो आता है वो 400 रुपया में देता है और इसको 100 खरीदना है, तो कितना क्रेट खरीदना पड़ेगा पहले हमको वो देखना है। तो जैसे कि मान लीजिए 100 यहाँ पे दिया गया है और इसको अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में खाएगा, अगर 3 बार में खिलाते 3 गुना 6 3 3 9, यानी कि 3 क्रेट अगर खरीदेगा तो 3 क्रेट में कितना 96 बोतल आएगा। ठीक है, तो एक क्रेट का यहाँ पे 32 बोतल आ रहा है, यानी एक क्रेट हो गया, उसका दाम कितना दिया हुआ है 400। अगर 3 क्रेट अगर खरीदता है तो उसको 400 पड़ेगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 1200 हो गया। यहाँ पे 3 क्रेट में मेरा 96, यानी कि 100 बोतल हमको जो खरीदना था 100 बोतल, यानी 100 बोतल में जो है कि हम 96 बोतल जो है कि हम खरीद चुके हैं। यहाँ पे जो है कि 96 बोतल जो है कि हम खरीद चुके हैं यहाँ पे क्रेट के हिसाब से। अब मेरा जो बचा है 4, तो 4 बोतल जो हम खरीदेंगे वो खुला के हिसाब से खरीदेंगे और एक बोतल देता है 15 रुपया में, उसी तरह 4 बोतल खरीदेंगे तो 15 रुपया कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 रुपया। तो 60 रुपये क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है, यानी कि हमको जो लगेगा वो 1260 रुपया लगेगा। तो 1260 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 नंबर में दिया गया है। इसको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बच्चा जल्दीबाजी में इसको गलती कर देता है। गलती यहीं पे करता है कि सिंपल सी बात कि एक बोतल का दाम 15 रुपया है, 100 बोतल बोल रहा है, तो 15 को 100 से गुना करके इसके आंसर 3 नंबर मारता है, 15 जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब भी इसको क्वेश्चन को बनाना है ध्यान से बनाना है और इसका राइट आंसर जो आएगा वो मेरा 1260 आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन में हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन ज्यामिति से
है ये। इसको जैसे हम देख लेते हैं, और नवोदय विद्यालय में अब जो है कि ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछने चालू कर दिया गया। यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ये इस तरह का बना हुआ, यहाँ पे 2x है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो कि x डिग्री है। तो दिए गए चित्र में के आधार पर जो कि x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है ये टोटल कोण कितना डिग्री का बनता है, वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब सबका कोण का अलग अलग माप दिया गया, तो सबका योग बराबर 180 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस 90 प्लस x बराबर तीनों कोणों का योग जो होता है वो मेरा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 3x बराबर 180, और 90 को जैसे इधर करेंगे तो माइनस यहाँ 90 हो जाएगा। फिर यहाँ का 3x बराबर, इसको घटाएंगे कितना 90 आ जाएगा, और ये जो है कि 3 से मेरा कट जाएगा 3। तो x का जो वैल्यू मेरा आ गया वो मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 नंबर हो जाएगा। तो 46 का जो आंसर आएगा वो मेरा 3 नंबर आएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 47 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और इस क्वेश्चन में बच्चा फंस सकता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ से 47 नंबर, किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर जो है कि 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या बोल रहा है, तो कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, जैसे मान ले कि संख्या x, तो x का बोल रहा है 10%, प्रतिशत तोड़ेंगे बटे 100 आएगा, माइनस फिर बोल रहा है x का 5%, प्रतिशत तोड़ेंगे बटे 100, दोनों का जो अंतर है वो मेरा कितना है 20 है, इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 0 खत्म हो जाएगा, और ये भी हम इसको कटा सकते हैं। अगर इसको नहीं कटाते हैं तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 10x बटे 100, माइनस हो जाएगा 5x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, यहाँ हो जाएगा 10x और माइनस 5x बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसमें घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5x बटे 100 बराबर 20। जब ऐसा रहेगा इसको आप कटा भी सकते हैं, जैसे अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10 0, x बराबर हो जाएगा 20 गुना 20 के बाद कितना आ जाएगा 400। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन नंबर जो है कि ए में दिया गया है। तो इसका 47 का जो राइट आंसर आएगा 400 आएगा। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे 48 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे 48, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर शेष जो है कि 1 बचता है, तो वो संख्या क्या होगी। अब यहाँ कह रहा है किसी संख्या से जब 12 और 9 से भाग दे रहे हैं तो शेष मेरा 1 बच रहा है। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन हम देख लेते हैं, अगर हम 9 से भागते हैं, 9 8 72, देखिए 1 शेष बच रहा है, 62 बढ़ता है इसमें भी 1 शेष बच रहा है, और यहाँ पे अगर 108 में अगर 9 और 12 से भाग देते हैं 1 शेष बचता है। उसी तरह 30 जो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसमें भी 9 और 12 से भाग दे, इसमें भी 1 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो डी नंबर। ये सभी यानी सारे जितना भी तीनों ऑप्शन दिया गया सब में अगर 9 और 12 से भाग देंगे तो सब में जो है कि मेरा शेष 1 बचेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। 49 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा वो ज्ञात करने का रहा है। तो किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो संख्या 2/3 हो जाती है। तो यहाँ पे हम संख्या x मान लेते हैं, तो जैसे हम संख्या यहाँ पे x मानते हैं, इसमें क्या कहता है कि 15 घटा दिया जाए। तो जैसे हम 15 घटाते हैं तो इक्वल टू ये संख्या का 2/3, यानी कि संख्या का यहाँ कह रहा है 2/3, 2/3 मतलब कितना हो गया 2/3 हो गया। अब यहाँ पे मेरा संख्या निकल जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x/3। अब x को इधर करेंगे तो यहाँ -15 बराबर हो जाएगा 2x/3 या -x।
अब जैसे ये दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं तो -15 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और -3x हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे इसको घटाएंगे तो -15 बराबर हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो -x बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 या 45। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो मेरा संख्या जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 45, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उनके अंकों का योग, और यहाँ पे ऑप्शन में 45 नहीं दिया गया। अगर 45 ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ रहता तो बहुत सा बच्चा x के मान 45 निकाल करके इसका आंसर जो है कि मार देता। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम बार बार और हर वीडियो में हम ये चीज कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। तो जैसे यहाँ पे अंकों का योग करेंगे तो 45 और +5 जैसे जोड़ेंगे, मतलब 45 है, यहाँ पे दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 5 + 7 बराबर कितना 9 आ जाएगा। तो 9 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए में दिया हुआ है। तो ये 49 का जो आंसर हो जाएगा मेरा वो 1 नंबर आ जाएगा, जो 9 आएगा। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन पे जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण जो है कि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई जो है कि 5 मीटर और 3 मीटर है। यहाँ पे जो दिया गया है वो कर्ण की जो है कि लंबाई और आयत की जो है कि चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब लंबाई चौड़ाई रहेगा तब, लेकिन इस क्वेश्चन में चौड़ाई दिया गया है और 3 मीटर, लेकिन लंबाई नहीं है। यहाँ पे कर्ण दिया गया है और यहाँ चौड़ाई दिया गया है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं, एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। लंबाई बराबर जो होता है वो आपका होता है √अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। यहां से मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो कर्ण जो मेरा दिया गया 5, ये हो जाएगा 5 मीटर पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस चौड़ाई दिया गया 3, यहाँ हो जाएगा 3 मीटर पे स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसको सॉल्व यहाँ से करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर और -3 या 9 मीटर स्क्वायर। और जैसे इसमें हम यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर बराबर इसका कितना 4 आ जाएगा। यानी यही तो हमको निकालना था, यानी हमको जो निकालना था इसका लंबाई निकालना था। तो लंबाई मेरा कितना आ गया 4 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई दिया गया 3 मीटर, और इसी का हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जैसे क्षेत्रफल हमको यहाँ पे निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 4 मीटर और चौड़ाई हो गया 3 मीटर, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 वर्ग मीटर। मेरा ऑप्शन नंबर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको आराम से देखिए और समझ सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो में बने रहिए, ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए और छोड़ के निकल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 51 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आ गया समय और काम से। कविता किसी काम को 5 दिनों में कर सकती है, यानी कि कविता किसी काम को जो है कि 5 दिनों में कर सकती है। कविता का कैपेसिटी यहाँ पे दिया गया है, जबकि सरिता और कविता उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती है, तो सरिता उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही भारी है, लेकिन एक चीज बताए थे कि काम करने में जब दोनों कैपेसिटी काम करने का अलग अलग दिया रहे और मतलब दिन अलग अलग दिया रहे, तो जैसे उसको पलटेंगे वो काम में हो जाएगा। जैसे कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलके जैसे हम एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। ये मेरा क्या, दोनों का क्या दिया गया, दिन दिया गया है। इसका भी दिन है, इसका भी दिन है, तो दोनों मिल के कब करेगा। तो ऐसा बताए थे, काम को पहले हमको दिन को पहले क्या करना है, काम में पलटना पड़ेगा। तो जैसे ए का हमको कैपेसिटी निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बी का इससे करेंगे तो 1/5, ये दोनों का काम आ जाएगा। तो दोनों जब मिल के करेगा तो ए प्लस बी दोनों मिल के करेगा, इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये काम में आएगा, फिर बाद में इसको पलट देते हैं। लेकिन इसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें जो यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए कि कविता का काम करने का दिन दिया गया 5 दिन में, और यहाँ पे सरिता और कविता दोनों मिल करके जो है कि 3 दिन में कर। तो जैसे कविता का जैसे हम कैपेसिटी निकालते हैं तो 1/5 दिन है तो 1/5 काम हो जाएगा।
इसके बाद सरिता, सरिता प्लस कविता दोनों मिलके जो कर रही है वो 1/3 काम कर रही है। तो आप बोल रहे हैं क्या यहाँ लास्ट में सरिता उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये मेरा बड़ा जो दोनों मिलके काम कर रहा है वो ज्यादा दिन में कर रहा है, तो 1/3 और माइनस हो जाएगा 1/5। इसका जब भी आएगा वो काम में आएगा। तो जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 या 15 हो गया, 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2/15 काम। ये मेरा काम आ गया। अब काम को जैसे पलटेंगे वो दिन में आ जाएगा, तो 15/2 दिन आ गया। अब जैसे इसको तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 7 पूर्णांक 1/5 सॉरी 7 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। 7 पूर्णांक 1/2 की उसको पूर्णांक करें तो इतना ही आएगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा जो है कि 3 नंबर में दिया गया 7 पूर्णांक 1/2। ये बहुत ही आसान है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे किसी एक का कैपेसिटी दिया है फिर दोनों मिलके कर रहा है उसमें आप घटा दीजिए, जो दोनों मिलके कर रहा है उसमें जो अकेला कर रहा है उसमें घटा देंगे तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आ जाएगा। अब 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। 52 नंबर कह रहा है 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपया है तो 20 आम की कीमत ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान है। 5 दर्जन, यहाँ 5 दर्जन, अगर इसको इकाई में लाएंगे 1 दर्जन में 12 तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो है कि 60 आम का जो मूल्य दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 90 रुपया दिया गया है। तो इसीलिए वो कितना का एक आम का निकालना। जैसे एक आम का निकालेंगे, एक आम का कम होगा तो 90 बटे कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। एक आम का निकल गया, हमसे पूछ रहा है 20 आम का, तो इसीलिए जैसे हम 20 आम का हमको निकालना है तो 90/60 और गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम कटाते हैं तो 20 या 60 हो गया, ये 3 से कितना बार में करेगा 30 बार में, यानी कि 30 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ये भी रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का उसे 20% का लाभ हो, यदि उनका क्रय मूल्य जो कि 1250 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि दोनों साइड जो लाइट जलता है ना तो ये चमकता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो और इसका क्रय मूल्य दिया गया 1250 रुपया। तो यानी हमको निकालने के लिए जो कह रहा है वो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको निकालने के लिए जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य जब निकालने के लिए कहता है, जिसका फॉर्मूला हम बताए थे, इसका हो जाएगा क्रय मूल्य गुना लाभ रहेगा तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस लाभ, अब बटे मेरा जो हो जाएगा यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो क्रय मूल्य जो मेरा दिया गया है 1250 और गुना लाभ कितना दिया 20, जैसे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 120 हो जाएगा, अब बटे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 आ गया, यहाँ पे 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 125 और गुना 12 करते हैं तो कितना आता है देख लीजिए, 5 दूना 10 का 0 बचा कितना 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 का है 2, इसको करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 2 1, यहाँ 0 0 5 1, यानी 1500। यानी इसका जो विक्रय मूल्य मेरा आ जाएगा वो 1500 आ जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो कि 2 नंबर में दिया गया। यानी कि 1250 रुपया किसी वस्तु का दाम है और हमको 20% अगर हमको लाभ चाहिए तो उस वस्तु को हमको जो बेचेंगे कितना में 1500 में बेचेंगे, तभी हमको 20% का लाभ होगा। ठीक है, जिसके आंसर जो आ जाएगा वो बी नंबर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 में जैसे हम आते हैं तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है तथा मोहन की आयु सोहन की आयु से 4 गुनी है, तो सोहन की आयु क्या है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिर्फ समझना है कि मोहन और सोहन की औसत आयु कितना है मेरा, वो 25 वर्ष है और मोहन तथा सोहन की आयु जो है कि सोहन की आयु से 4 गुनी है, यानी मोहन की जो आयु है वो सोहन की आयु से 4 गुनी है। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि माना सोहन की जो आयु हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिर मोहन का जो आयु हो जाएगा, मोहन का आयु से कितना 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे जो औसत का जो फॉर्मूला होता है यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हो जाएगा औसत बराबर जो होता है सभी संख्या का योग बटे संख्या। तो औसत तो यहाँ पे मेरा दिया गया 25, तो यहाँ पे आराम से 25 रख दीजिए बराबर कुल संख्या मेरा x है और प्लस कितना है 4x है और बटे 2 संख्या बटे 2 आ जाएगा। अब जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 25 बराबर 4 1 5x और बटे 2। और जब यहाँ ऊपर ऊपर क्या हो, जब बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर क्या होता है कट जाता है। जैसे 5 से कटाएंगे तो 25 हो गया, तो x बराबर जो इसका आ जाएगा, इसीलिए x बराबर हो मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है सोहन की आयु, तो सोहन की आयु हम कितना माने थे, सोहन का आयु कितना x माने थे ना, जिसका आंसर जो x मेरा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आंसर जो आ जाएगा वो मेरा 4 नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है तो सोहन की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नंबर क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 62 वर्ष है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है कि 5:8 होगा, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे कह रहा है, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि किसी का आयु अभी जो है कि 10 वर्ष है, तो बोल रहा है 8 वर्ष के बाद, यानी भविष्य देख रहा है कि 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद सिंपल सी बात इसका आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यह उसी तरह यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 62 वर्ष है, यानी राम और श्याम का वर्तमान आयु का योग कितना 62 वर्ष है, तो 8 वर्ष के बाद, तो अभी मान लीजिए 62 वर्ष है, तो 8 वर्ष के बाद जो कि राम प्लस श्याम, 8 वर्ष के बाद राम और श्याम, यानी 8 वर्ष के बाद जो कि राम का भी आयु 8 वर्ष बढ़ेगा, श्याम का भी आयु 8 वर्ष बढ़ेगा, और अभी इसका कितना 62 है, तो 8 8 16, यानी अब 8 वर्ष के बाद दोनों का कुल आयु कितना 16 प्लस हो जाएगा। तो जैसे 16 प्लस हो यहाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है, ये भविष्य कह रहा है कि अभी दोनों का वर्तमान आयु जो है कि 62 वर्ष है, और 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष बाद राम का भी आयु 8 वर्ष बढ़ेगा और श्याम का भी 8 वर्ष बढ़ेगा, तो 8 8 16, यानी कि 8 वर्ष के बाद दोनों का जो कुल आयु हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 78 वर्ष हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का अनुपात 5:8 होगा, यानी भविष्य में कह रहा है कि 5:8 होगा, यानी कि राम का हो जाएगा 5x और श्याम का हो जाएगा 8x। ठीक है, तो राम का हम मान लेते हैं, राम का मान लेंगे अनुपात में रहेगा, यहाँ 5x हो गया और श्याम का कितना हो गया 8x हो गया। तो जैसे हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार चलेंगे, तो राम का मेरा हो जाएगा 5x प्लस श्याम का हो गया 8x बराबर कितना 78। ये भविष्य देख रहा है कि भविष्य में इतना होगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा बराबर 78 हो गया, तो 13 6 78, यानी x का वैल्यू जो हो गया वो कितना 6 निकल गया। तो अब मतलब भविष्य यानी कि देख रहा है कि 8 साल के बाद कितना होगा, तो 8 साल के बाद जो मेरा राम का जो आयु होगा, मतलब 8 साल के बाद जो राम का आयु होगा वो x माने थे और x का वैल्यू 6 आया, तो 6 5 30, यानी राम का हो जाएगा 30 और मेरा श्याम का जो हो जाएगा वो x है, तो 8 6 48, 8 6 48, और यहाँ पे श्याम का पूछा जा रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए श्याम का ऑप्शन यहाँ पे 48 भी दिया गया है, तो बहुत सा बच्चा x का वैल्यू 48 आएगा वो 4 नंबर मार देगा, जो बिल्कुल गलत है। ये जो आ रहा है, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वर्तमान आयु, यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है कि 8 वर्ष के बाद जो है कि दोनों का आयु का योग जो है कि 68 वर्ष बढ़ेगा तो 78 हो जाएगा। ये जो मेरा वैल्यू जो निकला हुआ है 30 वर्ष और 48 वर्ष जो निकला हुआ है, ये 8 वर्ष के बाद क्या होगा वो पूछा जा रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि श्याम का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो वर्तमान आयु जो इसका हो जाएगा 8 इसमें घटा देंगे, इसका कितना 40 वर्ष, यानी इसका वर्तमान आयु 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा वो मेरा सी नंबर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग सब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि बच्चा इसको बनाने के बाद इसमें फंस जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक, और भी तरीका इसका बनाने का, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो यह हम आपको बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छप्पन नंबर क्वेश्चन। अब 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 10 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी। हमसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, और इस तरह क्वेश्चन जो है कि लगभग जितने भी प्रकाशन की सेट आते हैं, किताब आते हैं, लगभग सब में जो है कि क्वेश्चन जो कि रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको समझिए क्या करना है। तो हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है और यहाँ मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ रेलगाड़ी की जो लंबाई मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की जो लंबाई मान लेते हैं वो मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, बहुत x मीटर। और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया गया है वो आपका जो दिया गया है प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया गया है वो दिया गया है 100 मीटर। तो देखिए अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों हम यहाँ पे मान लिए। अब जब दूरी निकालेंगे तो कुल दोनों का क्या योग हो जाएगा। तो यहां से मेरा कुल दूरी जो मेरा निकल जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा x और प्लस 100 मीटर। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मेरा निकला है ये मेरा कुल दूरी निकल गया, ठीक है। कुल दूरी जो मेरा निकल गया वो मेरा निकल गया x प्लस 100, यानी कि दोनों मीटर में आ गया है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल जो दिया गया है, चाल जैसे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर में है। और इसका जो दूरी दिया गया मीटर में और समय दिया गया सेकंड में। तो यहां से पता चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और यहाँ पे हम बताए थे कि बड़ा को छोटा में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बहुत सा बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि 18/5 से गुना करना है या 5/18 से गुना करना है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन हम ये बताए थे कि बड़ा मान को छोटा में जब बदलेंगे तो छोटा वाला जो भाग होता है वो मेरा ऊपर चल जाएगा, और जब बड़ा में बदलेंगे यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो मेरा 18/5 से गुना करना है। तो हमको बड़ा यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा वाला मान इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम यहाँ पे गुना करते हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे, यह हो गया 72 और गुना 5/18 करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब इसको जैसे हम कटाते हैं यहाँ पे, ये 18 कितना 4 बार में कटेगा, अब 5 चौके 20, यानी इसका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसको भी हम चिन्हित कर लेते हैं। मेरा जो चाल आ गया है वो आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे चीज और देखना है, यहाँ पे समय, अब इसको हम इधर बना रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा समय दिया गया है वो समय दिया गया मेरा 10 सेकंड दिया गया है, समय दिया गया है 10 सेकंड दिया गया है। अब यहां से अब हमको सॉल्व करना है, यहां तक हमको निकालना था। अब जैसे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल से ये दूरी बराबर मेरा क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा चाल गुना समय होता है। अब इसमें सब कुछ बैठा देना है। दूरी मेरा कहां पे दिया गया, यहाँ पे दूरी दिया गया है, तो दूरी जो यहाँ पे दिया गया इसके जब हमको लिखना है x प्लस 100, यानी x मीटर प्लस 100 मीटर बराबर हो गया चाल हम कितना निकालते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और गुना समय मेरा कितना है, 10 है। तो समय 10 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 100 अब बराबर 20, नहीं मेरा कितना हो गया, 200 हो गया। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 200, इसको 100 को उधर करेंगे तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो 100 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यानी कि 56 का जो आंसर आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार फिर से बना करके देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन जो है कि बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में एक क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में आते हैं। अब जैसे 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संतावन नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है रूट अंदर है 48.4 और बटे है 0.289। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, हमको इसका दशमलव का मान हटाना है। तो जैसे इसका दशमलव का मान 1 आएगा, यहाँ पे 3 अंक 3 जीरो पड़ जाएगा। और जैसे इसका हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 जीरो खत्म हो गया। और 484 का जो होता है मेरा वर्गमूल, मेरा 22 गुना 22 होगा और 100 का जो होता है वो 10 गुना 10 होगा। अब बटे हो जाएगा। और 289 कितना होता है वर्गमूल,
17 गुना 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जिससे जोड़ा निकलेगा, तो जैसे हम जोड़ा यहाँ पे निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 22 गुना 10 और बटे हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन किस टाइप से दिया गया। ऑप्शन मेरा जो कि पूर्णांक में जाएगा, जिसको जैसे हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 210 और बटे 17। अब जैसे इसको पूर्णांक में करते हैं, यानी कि 210 में जो है कि हमको हाँ सॉरी यहाँ पे क्या है 220 होगा, क्योंकि जैसे इसको गुना करेंगे हम तो 220 होगा ना, 220 बटे 17 हो गया। अब 17 देखिए लगभग सब में 17 दिया गया है, तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए हमको 220 में क्या करना है, हमको 17 से भाग देना है। 17 का ही 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 3 10 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और 17 दूना 34, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यानी इसका हो जाएगा 12 पूर्णांक 16 बटे 17। 12 पूर्णांक 16 बटे 17 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 57 का मेरा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बच्चा का दिमाग जो है कि यहाँ पे हिल जाता है, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है। अगर इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया वो भाग का चिन्ह है और यहाँ पे जो चिन्ह है वो मेरा भाग का चिन्ह है, ठीक है। यानी 1/3 भागा 1/3 गुना 1/3 बटे है 1/3 भागा 1/3 का 1/3 और माइनस 1/9 है। तो बहुत सा बच्चा इस क्वेश्चन को बनाने में जो है, इतने सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बनाने में जो है कि कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको मतलब ये क्वेश्चन देखते के साथ उसे लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए और अच्छा से इस क्वेश्चन को देखिए। तो एक तरीका हम बताए थे बनाने का क्या, कि ये जो मेरा यहाँ पे जो बटे का सिंबल दिया गया है, मैं इस पे अगर हम फोकस करते तो काफी बच्चा ये ऊपर सॉल्व कर लेगा और ये भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये इसको कैसे करेगा, यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूज कर जाता है कि हम कैसे इसको पहले कटाना है या कैसे पलटना है। बहुत सा बच्चा इस चीज में जो कि यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन एक तरीका जो हम बता रहे हैं अगर आप उस तरह से लिखते हैं तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है जो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है। क्वेश्चन मेरा सेम ही रहेगा, जैसा लिखा हो वैसा ही लिखाएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको हम इधर हटा दिए। अब जैसे इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3, फिर यहाँ पे भाग दिया गया है, भागा हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ पे गुना है 1/3। इसको हम क्या किए ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है। अब मैं जो ये है भाग इसका भाग का सिंबल होता है, ये भाग का सिंबल जो कि हम यहाँ पे दे दिए, फिर ब्रैकेट देंगे और ये वाला भाग को जो इसको हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/3 भागा 1/3 का 1/3 और लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो लिखा हुआ है माइनस 1/9, यहाँ माइनस यहाँ पर रहेगा 1/9। इस तरह अगर कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत इजीली प्रोसेस से बच्चा लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे जैसे इसको हम इसका जैसे प्रयोग करते हैं 1/3, ये गुना हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा प्लस जो 1/3 आएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, फिर भागा हो गया। इससे पहले का प्रयोग करेंगे तो 1/3 भागा हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा घटाओ 1/9 आ जाएगा। अब इसको कर देंगे तो ये मेरा 3 यहाँ पे गुना का सिंबल होगा, ठीक है, यहाँ पे गुना है तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे 3 खत्म, इसका निकलेगा 1/3 अब भागा हो जाएगा। मान लीजिए इसको अभी ब्रैकेट में रखते हैं, अब जैसे यहाँ क्रिया करते हैं तो 1/3 ये भिन्न का भाग से गुना करेंगे तो 9 ऊपर 1 नीचे चला जाएगा और माइनस 1/9 आ जाएगा। ये 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1/3, यानी यहाँ 3/1 आ गया, तो ये भाग से इससे गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और मेरा 3 जो है कि नीचे आएगा, माइनस 1/9 आ गया। अब इसको करते हैं तो 1/9 और माइनस 1/9, अब प्लस माइनस जैसे इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर जो है कि मेरा वो 0 आ जाएगा। प्लस माइनस ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा वो ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा 2 क्वेश्चन और है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। बहुत सा बच्चा इस क्वेश्चन को भी गलती कर दिया है। अब 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है। यहीं पे पहला क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि हमसे जो है कि ये क्वेश्चन मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन, यहाँ पे समझना है कि 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर लेता है। यानी हमसे मूलधन निकालने के लिए पूछा जा रहा है और एक दिन में जो है कि 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लेता है। तो सबसे पहले ब्याज, यानी ब्याज जो ले रहा है वो एक दिन में 2 रुपया ले रहा है, ठीक है।
तो ये 365 दिन में इसका ब्याज कितना होगा, सबसे पहले हम इसे ब्याज निकाल लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ब्याज निकालते हैं तो 365 दिन और एक दिन में कितना ले रहा है, 2 रुपया ले रहा है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 बचा कितना, 1 2 दूनी 12 13 3 बचा कितना है, 3 दूनी 6 7। अब यहाँ समझना है इसका जो ब्याज, मेरा ब्याज जो इसका आ गया वो 730 रुपया आ गया है, ठीक है। और प्रति वर्ष 350 यानी 1 वर्ष हो गया, और यहाँ पे दर दिया गया 5%, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला पता ही है, वो होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो ब्याज मेरा हो गया 730 गुना 100 बटे समय गुना दर। तो समय दर मेरा हो गया 5% और समय कितना है, 1 है। अब जैसे इसको 5 से घटाते हैं तो 5 दूना 10 और 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया और 7 या 21, इसमें डबल 0 आ जाएगा, यानी कि 21,600। 21,000 कौन गलती हो गया क्या, 3 दूना 6 7, सॉरी यहाँ पे हम गुना गलती कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे इसको मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे गुना कर रहे हैं दोनों को कि 730 और गुना 20 करेंगे, यहाँ डबल 0 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 3 दूना 6 और 7 दूना कितना 14 आ जाएगा, यानी कि 14,600 आ जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 नंबर में है, इसका आंसर जो कि 3 नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा लोग गलती कर देता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2 रुपया प्रति दिन, यानी एक दिन में वो 2 रुपया ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो 365 दिन का पूछ रहा था, तो ब्याज जो मेरा हो जाएगा 365 गुना 2, यानी कि 730 रुपया ब्याज आ गया। बस यहीं पे जो बच्चा है इसको यहाँ पे 720 रुपया ब्याज निकाल लिया, उसके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कि 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2.52 को जब भिन्न के रूप में लिखा जाए तो न्यूनतम पदों में से सम्मानित किया जाए तो अंश तथा हर का योगफल बोल रहा है। यानी इसको न्यूनतम में हमको लाना है और अंश और हर का जो कि योगफल बता रहा है। और वैसे सब बच्चे जो न्यू जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और भी किसी और को भी शेयर करें, जो कि और ज्यादा से ज्यादा जो है कि व्यू मिलने पे जो है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कि क्वेश्चन को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और कुछ दिन के बाद जो है कि हम लाइव भी आएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि 2.52 है, ठीक है। अब जैसे इसके हम दशमलव उड़ाते हैं कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 252 बटे 100। अब न्यूनतम भिन्न यहाँ पर निम्नतम भिन्न, जैसे इसको कटाते हैं हम यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे 2 से कटाएंगे यहाँ 50 आ जाएगा। इसको 2 से कटाते हैं, 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे 25 बार में, फिर 2 से कटाते हैं तो यहाँ जाएगा 2 छक 12, 2 कहीं 2, यानी कि 61 बटे कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये में ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला अंश 61 बटे, अब ये नहीं कटेगा। इसका जो आ रहा है न्यूनतम जो भिन्न आ रहा है मेरा 61 बटे 25 आ रहा है। और यहाँ पे कह रहा क्या, अंश तथा हर का योगफल। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अंश हो गया, 2 छक 12, 2 तिया 6। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको जैसे हम करेंगे यहाँ पे, इसको जैसे हम यहाँ पे 2 से घटाए थे तो 25 बार में ये 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि इसका जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 63 बटे 25 आ रहा है। तो ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। तो इसी दोनों का योग बोल रहा है, इसी दोनों का जो हमसे बोला जा रहा है, इसका और इसका योग कितना होगा। तो 63 या प्लस 25, जैसे इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो गया, और 6 2 5 3 8 6 2 88 हो जाएगा। 88 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ये मेरा जो कि लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।